नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। साथियों, इसके बारे में काफ़ी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। साथियों, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, साथियों इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साथियों इसमें संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भागों में परिवर्तन हुआ था और काफ़ी सारी नई-नई चीज़ों को इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर हम इसकी बात करें, ये जो संविधान संशोधन 42वें नंबर का हुआ था साथियों, ये एक्चुअल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी, उन्हीं समितियों का एक प्रकार से मूर्त रूप था, है ना? अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए। तो आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही साथियों 1976 में हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इसके लिए संविधान में भाग 4 में संशोधन करके भाग 4 का जोड़ा गया था और उसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था और उसके तहत साथियों मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। साथियों, जो मौलिक कर्तव्य है हमारे देश में रूसी संविधान से प्रेरित है, यानी कि रूस से लिए गए हैं और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों में परिवर्तन किया गया। जैसे साथियों अगर हम बात करें तो संविधान में इस संशोधन के माध्यम से 3 नए शब्दों को भी जोड़ा गया था, जिसमें से आपका एक आता है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, समाजवादी, है ना, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था और इसके साथ में साथियों पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को इसके तहत साथियों जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 74A जोड़ा गया था, यानी कि 74(1) जोड़ा गया, जो साथियों 74(1) में रखा गया कि जो साथियों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है उसकी वो राष्ट्रपति इनकी सलाह पर काम करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। ये प्रावधान भी इसके माध्यम से साथियों किया गया था। और इसके अलावा साथियों आपातकाल की स्थिति में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की कार्यकाल को भी 5 वर्ष से बढ़ा करके साथियों यहाँ पर 6 वर्ष तक कर दिया गया था, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कार्यकाल को भी बढ़ाया गया था इस संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसके साथ साथ में साथियों अनुच्छेद 257 आर्टिकल जोड़ा गया और इसमें केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई थी कि वो विभिन्न राज्यों में जहां पर संविधान से संबंधित गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं वहां पर साथियों सशस्त्र बलों की वो तैनाती कर सकें। तो इसको भी साथियों हमारे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसके अलावा साथियों अनुच्छेद 352 और 356 में भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसमें ये कहा गया कि ये राष्ट्रपति को पावर होगी कि राज्य में या देश के किसी भी भाग में या किसी एक हिस्से में संपूर्ण देश में वो कोई ऐसी परिस्थितियां आने पर जिसमें कि आपातकाल लगाया जा सकता है तो वो आपातकाल लगा सकते हैं और राज्य में जो साथियों आपातकाल होता है उसकी समय सीमा को जो है 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष तक कर दिया गया था। और इसके साथ साथ साथियों 7वीं अनुसूची में भी परिवर्तित किया गया और राज्य सूची में कुछ नए विषयों को जोड़ा गया था, जैसे शिक्षा, वन, मापतौल, इन सारी चीज़ों को भी इसमें इस संविधान संशोधन के माध्यम से साथियों जोड़ा गया था। तो ये हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन सब चीज़ों को जोड़ा गया था। जैसे अगर हम नीति निर्देशक तत्वों में बात करें तो साथियों आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता के उपबंध को जोड़ा गया था और इसके साथ ही साथ कामगारों की भागीदारी, यानी कि जो भी साथियों उद्योगों का प्रबंधन होता है उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं उनके भी पार्टिसिपेशन को भी ऐड किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साथियों संविधान संशोधन के माध्यम से नई नई चीज़ों को जोड़ा गया और जिसके माध्यम से हमारा संविधान एक और महत्वपूर्ण या बेहतर रूप ले सका साथियों, जो कि आज की स्थिति में अगर हम देखें, अगर हम संविधान की सारी चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करने लग जाएं या हमारे देश में सभी चीज़ों को सही तरीके से लागू किया जाए एक सही दिशा में, तो हमारा देश धरती में ही मतलब एक स्वर्ग की भांति दिखाई देगा। लेकिन साथियों कुछ चीज़ों को जैसे डीपीएसपी में बताई गई बहुत सारी चीज़ों को अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है साथियों। जब भी इनको पूर्णतः लागू किया जाएगा तो धीरे धीरे जो है साथियों हमारा संविधान और हमारा देश बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।